नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राशन स्कैम विभाग ने गोदाम इंचार्ज को भेजा आखिरी नोटिस, 3 जून को होगी पेशी। देरा में करीब 1 करोड़ के राशन घोटाले के मामले में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हिमाचल प्रदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम के प्रभारी को अब आखिरी नोटिस भेज दिया है। नोटिस के माध्यम से आरोपी प्रभारी को 3 जून को धर्मशाला स्थित विभाग के मुख्यालय में पेश होने का आदेश दिया है। अगर निर्धारित तिथि को संबंधित गोदाम इंचार्ज हाजिर नहीं होता है तो आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं विभाग संबंधित कर्मचारी पर कार्यवाही के लिए कानूनी सलाह भी ले रहा है। विभाग ने दावा किया कि 3 जून को सुनवाई के उपरांत अगर महसूस हुआ तो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने गोदाम में रखे राशन और डिपो में राशन भेजने से संबंधित रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि बीते माह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के देर स्थित गोदाम से क्षेत्र के 102 उचित मूल्य की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दालें, आटा, गंदम, चावल और तेल समेत अन्य खाद्य सामग्री भेजी गई थी, लेकिन ये खाद्य सामग्री डिपो में नहीं पहुंची। विभाग की जांच पड़ताल में ये मामला सामने आया है, जिस पर विभाग ने जांच बिठा दी है। जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है और अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही है। गर्मी का कहर, पांवटा साहिब में 29 से 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल, प्रशासन ने जारी किया आदेश। सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब में पड़ रही भीषण गर्मी व विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक स्कूलों में छुट्टी करने का आदेश जारी किया है। पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि पांवटा साहिब में तापमान 42 डिग्री पार कर चुका है। भीषण गर्मी के कारण बच्चे बीमार हो रहे थे, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। निर्णय के अनुसार उपमंडल के सरकारी व निजी स्कूलों में 29 से 31 मई तक अवकाश घोषित किया गया है। प्रियंका गांधी बोली, भाजपा ने 10 वर्षों में धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का किया काम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने गगरेट में आयोजित चुनावी रैली को अपने संबोधन के दौरान भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने चंदे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बना डाले। उन्होंने पूछा कि भ्रष्टाचार को लेकर बार बार बात करने वाली भाजपा पिछले 10 वर्षों में विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई। उन्होंने कहा कि देश में 55 साल तक कांग्रेस की पार्टी रही, लेकिन कभी इतनी अमीर नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का धनबल के जरिए देश में सत्ता हासिल करना ही एकमात्र मकसद रह गया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते, उनका मकसद जनता के प्रति श्रद्धा, सेवा, समर्पण नहीं अपितु कमाई थी। हालांकि हिमाचल में वे इस काम में सफल नहीं हो पाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि यही फर्क भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा में है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। भाजपा ने जिस तरह से देश के संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटा है, वे देश के लिए ठीक नहीं है। खबर, हाईकोर्ट से हाटी समुदाय को संवैधानिक जनजाति का दर्जा देने पर जारी रहेगी रोक, 27 अगस्त को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को संवैधानिक जनजाति का दर्जा देने पर अपने अंतरिम आदेश जारी रखे हैं। हाईकोर्ट में लगभग 12 अलग अलग समुदाय के लोगों की ओर से याचिकाएं दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले को सुन रही है। केंद्र सरकार ने कानून बनाने के बाद अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना पर अदालत ने रोक लगा दी। हाटी समुदाय के लोगों को अब जनजातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। हिमाचल में लगातार दहक रहे जंगल, 24 घंटों में 31 जगह भड़की आग, सोलन में लाखों की वन संपदा राख। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। हजारों हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है। जीव जंतु आग की भेंट चढ़ रहे हैं। 24 घंटों में प्रदेश के जंगलों में आग की 31 नई घटनाएं दर्ज की गई है, जिनमें कुल 302.98 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। अब तक आग की घटनाओं का आंकड़ा 999 तक पहुंच चुका है। फायर सीजन खत्म होने में अभी आधा माह से ऊपर का समय बाकी है। इस सीजन में अब तक कुल 9480 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। जमीनी विवाद को लेकर झगड़े में घायल पूर्व सैनिक की मौत, हत्या का मामला दर्ज है।
सुजानपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों में हुई मारपीट में घायल चबूतरा गांव निवासी पूर्व सैनिक रनियाराम उम्र 58 पुत्र शेख राम की 27 मई की रात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में मौत होगी। जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि 23 मई को चबूतरा गांव में दो परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें रनियाराम के सिर पर मनोज कुमार व राकेश कुमार पुत्र रंजीत सिंह ने डंडों से प्रहार किया था। सिर पर गहरी चोट आने के बाद रनियाराम के परिजन उसे जिला मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले गए। वहां से उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया था। टांडा में 5 दिन से रनियाराम का इलाज चल रहा था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार व राकेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शशि थरूर बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते यूएपीए और सीसीए कानून में करेंगे संशोधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते यूएपीए और सीसीए कानून में संशोधन किया जाएगा। बिना अपराध की जनता को जेल के अंदर भेजा जाता है, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता है। इस प्रकार के नागरिक विरोधी कानूनों को बदला जाएगा। यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और सीईए नागरिक संशोधन अधिनियम कानून में कई खामी है। प्रेस वार्ता में थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गई है। शशि थरूर ने कहा कि आजकल भाजपा और आरएसएस का समर्थन आपस में कम हो गया है। भाजपा और उसके नेता भी अब गौण हो गए हैं। सिर्फ पीएम मोदी सब कुछ बन गया है। भाजपा के नेता तो पीएम से सवाल करने से भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि देश के 26 राजनीतिक दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। 4 या 5 जून को सभी दल विचार विमर्श करने के बाद देश के नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। विक्रमादित्य सिंह बोले, डायरेक्टर साहब नहीं चाहते कंगना जीते, जानबूझकर पढ़ा रहे गलत स्क्रिप्ट। देश की और सीटों में शुमार मंडी संसदीय सीट पर चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज है। दोनों दलों के नेता व प्रत्याशी एक दूसरे पर छींटाकशी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधा। सराज के झंझेली में जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना हर मंच से कह रही है कि आज दिन तक प्रदेश में कांग्रेस ने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कंगना को डायरेक्टर साहब जानबूझकर गलत स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, तभी कंगना को कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डायरेक्टर साहब स्वयं नहीं चाह रहे कि उनकी प्रत्याशी कंगना रनौत यहां से चुनाव जीते। ये आग भाजपा कार्यकर्ताओं में लगी है कि कब 4 जून आए और मोहतरमा यहां से जाए। जेपी नड्डा बोले, हिमाचल सरकार से केंद्र की ओर से दिए गए बजट का लूंगा पूरा हिसाब। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा ने मंगलवार को अलग अलग चुनावी जनसभाओं में प्रदेश की कांग्रेस सरकार और इंडिया गठबंधन पर जोरदार जुबानी हमला बोला। नड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इनके कई नेता जेल में तो कई बेल पर है। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र की ओर से आपदा, सड़कों के निर्माण और रख रखाव, आवास निर्माण के लिए जो बजट दिया है उसका पूरा हिसाब लूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नड्डा ने शिमला के रोड, ननखंडी और किन्नौर के छोलतू में जनसभाएं की। नालागढ़ में स्कूल बस के नीचे आने से 1.5 साल के बच्चे की मौत, चालक के खिलाफ मामला दर्ज है। नालागढ़ के अवीपुर गांव में 1.5 साल के बच्चे युवराज पुत्र सुनील कुमार की स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई है। बच्चा अपनी दादी के साथ बड़े भाई को स्कूल बस में चढ़ाने आया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली तो दूर 125 यूनिट पर भी बंद कर दी सब्सिडी, राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की झूठी गारंटी वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की तरफ से 125 यूनिट पर दी जा रही सब्सिडी भी बंद कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता पाने के लिए झूठी गारंटी देकर जनता को भ्रमित किया और ऐशो आराम के लिए 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि जो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता उनको कैबिनेट रैंक बांट दिए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के बड़े नेता
हिमाचल प्रदेश आए और अनेक प्रकार की गारंटियां देकर जनता को भ्रमित करते रहे। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने जारी की लेटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट की आंसर की। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 26 मई को आयोजित लेटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट लीड की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी 1 जून तक आंसर की को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस कार्यकाल में होते थे घोटाले, मोदी कार्यकाल में हुआ सिर्फ विकास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को किन्नौर जिले के टापरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। टापरी में उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 1 जून को विकसित भारत के लिए बटन दबाए ताकि आने वाले 5 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाया जा सके। खबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से छात्रा को तंग करने के आरोपी युवक पर एफआईआर दर्ज, देरा पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत स्नातकोत्तर की एक छात्रा को परेशान करने के मामले में आरोपी युवक पर देरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। छात्रा की ओर से सीयू प्रबंधन पर उसकी आवाज को दबाने के आरोपों के साथ एसपी कांगड़ा, डीसी कांगड़ा और मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से भेजी गई शिकायत के बाद देरा पुलिस थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को देरा पुलिस थाने में पहुंचकर पीड़ित छात्रा ने अपने बयान दर्ज करवाए। पीड़ित छात्रा की शिकायत के बाद देरा पुलिस थाना में संबंधित युवक के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चुनाव 2024 पोलिंग पार्टियां अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकेगी, ईवीएम कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने निजी वाहन में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को नहीं ले जा सकेगी। चुनाव आयोग ने मशीन के साथ निजी वाहनों के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए आयोग ने मतदान कर्मियों को आदेश जारी किया है। कोई भी कोताही बरतने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया कि पोलिंग पार्टी आयोग की ओर से लगाई गई हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस और सरकारी वाहनों का ही प्रयोग कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है। इसके लिए 30 और 31 मई को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होगी। मतदान के बाद भी आयोग की ओर से लगाएगी बस और सरकारी वाहनों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएंगे।